दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रेवाड़ी को लेकर। रेवाड़ी को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, राज बब्बर ने क्या कुछ कहा, तो आइए आज हम संवाद करते हैं राज बब्बर को लेकर। तो राज बब्बर जो है किस प्रकार की उन्होंने अपनी बात रखी, तो दर्शकों हम बात करेंगे आज, जो भी चर्चा करेंगे तो आज राज बब्बर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो राज बब्बर राजनीति में खरे उतरे हुए हैं, तो क्या उनके विचार और क्या उनकी भावनाएं हैं, तो उन भावनाओं से अवगत कराएंगे। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। दोस्तों, जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल सटीक खबरें दिखाता है, सही खबरें सही लोगों तक। तो आइए अवगत कराता चलूं खबरों से। मुझे उम्मीद है आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ, तो कराते हैं रूबरू खबरों से। तो खबरें किस प्रकार की हैं, तो खबरें राज बब्बर फिल्मी एक्टर हीरो की हैं। वो इस जो है राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, तो राजनीति को लेकर खबरें हैं। तो उन खबरों से दर्शकों हम आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराना चाहेंगे कि खबरें किस माध्यम से हैं, किस उद्देश्य की हैं, और राज बब्बर जो है कौन से पद पर नियुक्त हैं या नियुक्त होंगे। तो आइए जो भी चर्चा करेंगे तो राज बब्बर को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए जो है खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। रेवाड़ी कैप्टन हाउस से दहाड़े राज बब्बर किस प्रकार दहाड़े, क्या दहाड़ थी उनकी, क्या गूंज थी उनकी, क्या आवाज़ थी उनकी, तो उस आवाज़ से अवगत भी कराएंगे हम दर्शकों आपके लिए। सांसद बनकर दिल्ली की कोठी नहीं, आपके बीच रहूँगा, मिला समर्थन तो। उनके विचार ये हैं कि अगर जनता ने जो है, राज बब्बर जी ये कह रहे हैं कि अगर जनता ने मुझे सपोर्ट करा और मैं जो सांसद बना, पद पे आया, पावर में आया, तो मैं दिल्ली की कोठी में रहना नहीं पसंद करूँगा, जनता के बीच में रहूँगा, जनता की आवाज़ को सुनूँगा, जनता के कार्य पर हमेशा तत्पर रहूँगा। तो इस तरह की उनकी भावनाएं थी। तो दर्शकों, इससे जुड़ी और भी कड़ियाँ हैं, तो उन कड़ियों से हम जो आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराएंगे कि आखिरकार किस प्रकार की उनकी रणनीति है इस राजनीति में, और जनता के हित में क्या कुछ काम करना चाहते हैं। तो आइए इसी टॉपिक को लेकर हम चर्चा करते हैं राज बब्बर को लेकर। तो राज बब्बर और क्या कुछ कह रहे हैं जनता के हित में। लोकसभा चुनाव मेवात में राज बब्बर हुए भावुक, तो किस प्रकार से भावुक हुए, कहा यहाँ छोटा सा घर मांग रहा हूँ, मुझे आप सभी के बीच रहने दीजिए। देखिए किस प्रकार का उनका मानना है कि वहाँ पर जो है मेवात में राज बब्बर ने कहा कि मुझे छोटा सा घर दे दो, मैं आप सभी के बीच रहना पसंद करता हूँ। तो किस प्रकार से रहना पसंद करता हूँ, तो आइए और भी इससे सटीक जो जानकारी, जुड़ी जानकारी है, तो उनसे हम आप सभी के लिए अवगत कराना चाहेंगे। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने नूह का दौरा किया। राज बब्बर मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री की कब्र पर खिराजे अकीदत पेश की, साथ ही सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को वोट करने की अपील की। किस प्रकार अपील की, गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं मशहूर फिल्म अभिनेता राज बब्बर हीरो मंगलवार को नूह जिला कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद के साथ पहुंचे। पूर्व तिगांव विधायक ललित नागर, पूर्व ताबडू विधायक शहीदा खान भी मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठकर राज बब्बर पर
पुष्प वर्षा की, जिसे देख कांग्रेस प्रत्याशी गदागद नजर आए। इसके लिए उन्होंने विधायक आफताब अहमद की खूब पीठ थपथपाई और कहा कि उन्हें आफताब अहमद के रूप में मजबूत साथी मिले हैं। किस प्रकार के मजबूत साथी हैं? इसके बाद राजबब्बर मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री की कब्र पर खिराजे अकीदत पेश करने पहुंचे। इसके बाद वो विधायक आफताब अहमद संग शहीदी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने मेवात के शहीदों को याद करते हुए उन्हें खिराजे अकीदत पेश की। इस दौरान रेवासन गांव में भारी स्वागत समारोह हुआ तो गांधी ग्राम घासेड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। घासेड़ा, सलम्बा, फिरोजापुर, नमक, नूह शाह में जगह जगह जोरदार स्वागत व समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी को मिला। और किस प्रकार का समर्थन मिला तो दर्शकों आपके लिए जो है अवगत करा रहा हूँ। दोस्तों, खबरें सूत्रों के हवाले सौजन द्वारा प्राप्त खबरें, प्रमाणित खबरें उनके लिए जो है दर्शा रहा हूँ। तो वो किस प्रकार से हैं तो आइए हम जानते हैं। अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। किस प्रकार प्रयास कर रहा हूँ खबरों को लेकर। कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ रहने के लिए छोटा सा घर मांग रहा हूँ, मुझे आप सबके बीच में बसने दीजिए। उन्होंने कहा कि मेवात के लोग इस चुनाव में उनका साथ देते हुए विजयी का आशीर्वाद दें। यहाँ सांसद बन गया तो मेवात को बहुत आगे तक पहुँचा देंगे। यहाँ की मांगों को पूरा कराया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया जिसे भाजपा ने रोक दिया। कांग्रेस सरकार ने मेडिकल इंजीनियर, बहुत तकनीकी संस्थान, मानव संस्थान, महिला कॉलेज, मेवात कैडर, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ITI आदि काफ़ी अच्छे काम किए, लेकिन यूनिवर्सिटी की कमी है। तो यूनिवर्सिटी की क्यों कमी रही है तो आइए इन्हीं खबरों के माध्यम से आप लोगों के लिए इन खबरों से रूबरू कराएंगे कि आखिरकार सारे जब काम हुए तो यूनिवर्सिटी का निर्माण क्यों नहीं हुआ। तो इससे भी जुड़ी खबरें दोस्तों इसके अंतर्गत हैं। तो हम इन खबरों से आप तक खबर पहुंचाने का प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। जलाल न्यूज़ 901 टीवी चैनल के माध्यम से हमेशा प्रयास रहता है, प्रयास करते हैं, करते रहेंगे और आप तक तरोताज़ा खबरें पहुंचाते रहेंगे। मेवात जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना कांग्रेस की केंद्र सरकार बनते ही प्राथमिकता पर की जाएगी। मेवात कैनाल ड्राइवरों के लिए बने ड्राइविंग लाइसेंस के कानून, मेवात में रेल की सीटी बजाने ड्राइवर के लिए बने कानून को रद्द करेंगे। अग्निवीर योजना रद्द करके पक्की नौकरी गारंटी। गुरुग्राम से अलवर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के लंबित कार्य केंद्रीय विद्यालय सालाहेटी बनवाने आदि के मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं CLP उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को भरपूर समर्थन मिला है। मेवात से एक तरफा उनकी बड़ी बढ़त हम सब मिलकर सुनिश्चित करेंगे। केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने पर मेवात की सेहत सुधारने के लिए शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी और कैंसर रिसर्च सेंटर के तौर पर स्थापित किया जाएगा। नूह छिरका से अलवर रेल गुरुग्राम सोहना तक मेट्रो की सौगात मिलेगी। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि आज मुल्क के संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, सभ्यता की रक्षा के लिए वोट करने का समय है। मौजूदा भाजपा सरकार इसे खराब करने पर लगी हुई है। वहीं PCC सदस्य मेहताब अहमद ने कहा कि नूह जिले के लोगों ने साबित कर दिया है यहाँ मोहब्बत और मेहमान नवाजी ऐतिहासिक है। गांधी की भूमि पर राजबब्बर की जीत सुनिश्चित होगी।
इस दौरान कांग्रेस की सभी इकाइयों, सामाजिक लोगों, पंच, सरपंच, पार्षदों सहित हजारों गणमान्य लोग मौजूद रहे। यादवों के गढ़ में कांग्रेस ने राजबब्बर पर क्यों खेला दाव? नूह के मुस्लिम इलाकों में क्यों ढूंढ रहे मकान? लोकसभा इलेक्शन मंगलवार को राजबब्बर मुस्लिम बाहुल नूह में चुनाव प्रचार करने आए थे। वहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उन पर फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। गदागद बब्बर ने फिल्मी गीत से संबोधित किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा गुड़गांव हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एक है। ये यादव बहुल इलाका है, लिहाजा कांग्रेस और भाजपा यहाँ से हर बार यादव उम्मीदवार उतारती रही है। कांग्रेस ने हाल के दिनों में पहली बार गैर यादव उम्मीदवार खड़ा किया है। अब नेता से नेता बने राजबब्बर को कांग्रेस ने यहां से कैंडिडेट बनाया है। उनके मुकाबले भाजपा से राव इंद्रजीत सिंह खड़े हैं, जो इसी संसदीय सीट से 2009 में कांग्रेस के टिकट पर विजयी हुए थे। 2014 में मोदी लहर से पहले राव इंद्रजीत सिंह पाला बदलते हुए भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2014 और 2019 में भी वही इस सीट से जीतने में कामयाब रहे। भाजपा ने उन्हें तीसरी बार इस सीट से उम्मीदवार बनाया। मंगलवार को गुरुग्राम से सटे मेवात के नूह में कांग्रेस उम्मीदवार राजबब्बर ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि राजा स्वार्थी हो गया है। स्वार्थी कहा, राजा कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा ज्वाइन करते हैं, लेकिन इस बार उनका यह तिकड़म काम नहीं करने वाला है। मंगलवार को राजबब्बर मुस्लिम बाहुल नूह में चुनाव प्रचार करने आए थे। वहां पहुंचने से स्थानीय लोगों ने उन पर फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। अपने स्वागत में गदागद बब्बर ने फिल्मी गीत से उन्हें संबोधित किया। सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म गबन के गीत ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों से अपने भाषण की शुरुआत की। इस मौके पर कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद और मम्मन खान उनके साथ मौजूद थे। राजबब्बर ने मेवात के लोगों से वादा किया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो उनकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे और उनका समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि मेवात के लोग मजबूत और उनके समर्थन से वो विकास के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने इस बात के लिए आलोचना की कि 10 वर्षों से शासनकाल में भाजपा सरकार ने मेवात को न तो रेल ट्रैक दिया और न ही मेट्रो रेल से जुड़ा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आइए हम सब मिलकर मेवात की सूरत बदलने की कसम खाएं। बब्बर ने अपने भाजपा प्रतिद्वंदी और मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें नूह के मतदाताओं की परवाह नहीं। नूह मुस्लिम बाहुल इलाका है। उन्होंने कहा कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे आप सभी की चिंता। अब से मुझे एक छोटी सी झोपड़ी यहाँ उपलब्ध करा दें ताकि आपके बीच रह सकूं, आपके सुख दुख का साथी बन सकूं। बब्बर ने मंगलवार नूह से कांग्रेस के पुराने जुड़ाव का भी उन्होंने कहा कि आपकी परवाह नहीं, लेकिन मुझे आप सबों की चिंता है। झोपड़ी का भी बयान उन्होंने कहा कि आप छोटी सी झोपड़ी डाल दीजिए, मैं उस झोपड़ी में गुजारा कर लूँगा और आपके बीच में रहूँगा, ऐसा कहा फिल्मी एक्टर राजबब्बर हीरो ने। तो क्यों कहा? वोटों को लेकर कहा, जनता के प्रति कहा। तो जनता उनके लिए क्या आश्वासन देती है, तो आइए हम ये भी कड़ियाँ आपके बीच रखते हैं और बताते चलें कि किस प्रकार से क्या कुछ वहाँ पर जनता और राजबब्बर के बीच में हुआ और क्या चल रहा है। तो चिंता है कि झोपड़ी की बात की थी ताकि आपके बीच रह सकूं, आपके सुख दुख का साथी बन सकूं। बब्बर ने मंगलवार को कांग्रेस के पुराने जुड़ाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी धर्म या जाति हो, बस याद रखें यह हाथ कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हमेशा आपके समर्थन में रहेगा। बाद में बब्बर विधायक मम्मन खान के भादस स्थित घर भी पहुंचे, फिर पिनगांव में एक अन्य सभा को संबोधित किया। बता दें कि गुड़गांव लोकसभा के तहत
कुल 9 विधानसभा आते हैं, इनमें से 4 पर कांग्रेस का तो 4 पर भाजपा का कब्जा है। एक विधानसभा सीट बादशाहपुर पर निर्दलीय राकेश दौलताबाद का कब्जा है, जो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में मुस्लिम और ओबीसी और दलित जातियों के लामबद्ध होने से उन्हें फायदा हो सकता है। इसलिए ये जानते हुए भी इस बार कांग्रेस ने गुड़गांव से गैर यादव चेहरे को उतारा है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं राज बब्बर के बारे में। राज बब्बर के अभी तो कार्यकाल का था कि राज बब्बर कहाँ क्या वोट, ये सब दर्शकों मैं बता रहा था। अब एक राज बब्बर के ही ऊपर जो है बात कर लेते हैं कि राज बब्बर आखिरकार क्या कुछ है। तो उनके ऊपर जो चर्चा हुई है, तो दर्शकों उसी चर्चा के लिए हम लेकर आए हैं और हाजिर होते हैं। दर्शकों, मैं इसी प्रकार की खबरें लेके आपके बीच आता हूं, तो और भी जो कड़ियां जो हैं उन कड़ियों से दर्शकों आपके लिए अवगत कराता चलूं। राज बब्बर एक भारतीय हिंदी और पंजाबी फिल्म अभिनेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। वो लोकसभा के 3 बार के सदस्य हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन के 2 बार के सदस्य हैं। साथ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। राज बब्बर का जन्म 23 जून 1952 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो एक पंजाबी सुनार परिवार से आते हैं। वो फिरोजाबाद से टोंडला के रहने वाले हैं। उनका नाम कुशल कुमार बब्बर और मां का नाम शोभा बब्बर है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा मुफीद आम इंटर कॉलेज आगरा से की और आगरा कॉलेज से स्नातक वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के 1975 वर्ग के पूर्व छात्र हैं। ऐन ऐसी नई दिल्ली में अपने प्रशिक्षण के बाद वो मुंबई चले गए और अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। राज बब्बर ने मशहूर थिएटर शख्सियत सज्जाद, दर्शकों ये उनका जीवन परिचय है, उनकी जीवन से जुड़ी कहानी है, उस खबर से दर्शकों आपको अवगत करा रहा हूँ। तो जीवन से जुड़ी क्या कहानी है, तो दर्शकों उससे अवगत करा रहा हूँ। राज बब्बर ने मशहूर थिएटर शख्सियत सज्जाद जहीर की बेटी नादिरा जहीर से शादी की। नादिरा से उनके 2 बच्चे हैं, जिनका नाम आर्य बब्बर और जूही बब्बर है। फिर उन्होंने अभिनेत्री स्मिता पटेल से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा है प्रतीक बब्बर, और जो एक अभिनेता भी है। उनके पंजाबी फिल्मों में चन्न परदेसी 1980, महर ही क्षमा चाहेंगे, मर ही दा देवा 1989 और लॉन्ग्स का लिस्कारा 1986, आसरा प्यार का दा 1983, माहौल ठीक है 1999, शहीद उधम सिंह 2000 और यारन नाल बहारन 2005, एक जिंद एक जान 2006, अपनी बोली अपना देश 2009 और तेरा मेरा का रिश्ता 2009 शामिल में है। राज बब्बर पंजाबी मूवीज, उनकी हिंदी फिल्मों में निकाह, आज की आवाज़, वो इंसाफ का तराजू 1980, साजिश 1988, आँखें 1993, दलाल 1993, द गैम्बलर 1995, अंदाज 1994, याराना 1995, बरसात 1995, जिद्दी 1997, गुंडागर्दी 1997, दाग द फायर 1999, इंडियन 2001 शामिल हैं। राज बब्बर उन्होंने टेलीविज़न में भी अभिनय किया है। तो किस प्रकार का अभिनय किया है दर्शकों, ये मैंने जो सनों के इतिहास से जो है आपको अवगत कराया, ये वो फिल्में थी उस सन में राज बब्बर ने इन फिल्मों को जो है लाए और जो है टीवी सीरियल में जो है इन्हें प्रस्तुत किया। तो उसी के द्वारा जो है जनता जो है और बच्चा जो है जानता है कि हाँ राज बब्बर एक हीरो हैं। तो वही राज बब्बर हैं, कांग्रेस में शामिल हैं, तो वही वोटों को लेकर वही राजनीति में उतरे हैं।
तो दर्शकों उन्हीं से सटीक और जुड़ी जानकारियां हैं, तो वही जानकारियों से हम आपके लिए अवगत करा रहे हैं। उन्होंने टेलीविज़न में अभिनय किया। उन्होंने बब्बर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपने भाई किशन के साथ होम प्रोडक्शन शुरू किया। इसके तहत उन्होंने 2 फीचर फिल्मों कर्म योद्धा 1992 और काश आप हमारे होते 2003 और धारावाहिक महाराजा रणजीत सिंह 2010 का निर्माण किया है। राज बब्बर ने 1989 में जनता दल में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया, जिसका नेतृत्व बीपी राज बब्बर ने 1989 में जनता दल में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया, जिसका नेतृत्व बीपी सिंह ने किया था। बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और 3 बार भारत के संसद सदस्य के रूप में चुने गए। उन्होंने 2006 में समाजवादी पार्टी से निलंबित कर दिया गया। बाद में वे 2008 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 2009 में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल को हराकर संसद सदस्य के रूप में अपने चौथे कार्यकाल के लिए चुने गए। तो किस प्रकार चुने गए, तो दर्शकों वो सब बातों से हमने इस खबर के अंदर आप सभी के लिए अवगत कराया। तो दर्शकों मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने खबरों को जांचा और परखा होगा, भली बात समझा होगा। तो दर्शकों अगर खबरों से आप सभी लोग सहमत हैं तो एक आगाज कीजिएगा, जिससे हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। उसी मोटिवेशन को लेकर हम आपके बीच हाजिर होते हैं। तो दोस्तों अगर खबरों से आप सभी लोग सहमत हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों फिर हाजिर होंगे आपके बीच में नेक्स्ट खबर के साथ, तरोताज़ा खबरों को लेकर फिर बात करेंगे दर्शकों नेक्स्ट खबरों के साथ। तो दर्शकों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों को जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।